फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के क्रम में फ्रेंड्स, हिंदी के PYQ क्वेश्चंस के जो सेट है, ये सेट नंबर 6 है। इसकी बात करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम होता है वो क्या होता है? हमें प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों को ध्यान रखना है कि अगर हम प्राथमिक स्तर पर है तो शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए या हिंदी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग इसमें से हिंदी लगा देंगे, लेकिन आप सभी को बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चे की जो मातृभाषा होनी चाहिए वो उसका प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। बच्चे की जो मातृभाषा है उसकी कोई भी हो सकती है। अगर उसकी मातृभाषा हिंदी है तो उसे स्वीकार करें, अगर इंग्लिश है तो उसे स्वीकार करें, यानी बच्चे की जो मातृभाषा है उसे ही प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम माना उचित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं या एक भाषिक होते हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, हमेशा हमें निगेटिव देखना है कि यहाँ पे निगेटिव क्या हो सकता है। तो बच्चे हमेशा द्विभाषिक न होकर भाषा में कमजोर होते हैं या एक भाषिक होते हैं, उससे सटीक यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बैठता है कि बच्चे जो होते हैं वह बहुभाषिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किन बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? अगर प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है तो किस बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप को शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, तो कभी भी बच्चों पर उपदेश नहीं देना है। कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो, अधिक से अधिक कहानियाँ न शामिल होकर उनको एक वो माहौल देना जिससे कि बच्चे जो है अन्य भाषाओं का भी उसमें विविधपूर्ण रूप शामिल हो। तो प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात करें तो प्रमुख लेखक इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? अगर बात करेंगे चौमस्की की तो ये भाषा वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने भाषा के संदर्भ में कहा है कि बच्चों में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, ये चौमस्की का मानना है। तो यहाँ पे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। भाषा में बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो ये इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा है कि जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। उसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, तो उसके साथ ही बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और चॉम्स्की का यही स्टेटमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो है जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी टेट का आप सभी ने पेपर देखा तो आप सभी समझ सकते हैं कि सीटेट का लेवल भी ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं देगा। इसलिए फ्रेंड्स, कोशिश किया करें कि जो भी निगेटिव है उसको पहले कट करने के बाद आपका पॉजिटिव अपने आप निकल कर आ जाता है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बच्चे को व्यस्त नहीं रखा जाता है, वैसा अवसर दिया जाता है जिससे कि बच्चे का माइंड डेवलप हो और बच्चा जो है कुछ सीखे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आप सभी को अभी दिख जाएगा। उसके पहले मैं सेकंड ऑप्शन पढ़ती हूँ कि बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना। कभी बच्चे को रटवाना नहीं है और गृह कार्य में भी कि बहुत ज़्यादा बच्चों पर लोड ना हो, तो इसलिए सबसे अधिक सटीक बैठता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति की अवसर देना, यानी अभिव्यक्ति यानी कि वो अपने भावों को प्रकट कर सके, अपने भावों को बोल सके, जो उनके मन में है वो उससे बोले, उसे वैसा अवसर देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, या समाज का, या भाषा कक्ष का? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को बताते भाषा अर्जन की बात यहाँ पे की गई है, भाषा अधिगम की बात नहीं की गई है। एक होता है भाषा अर्जन और एक होता है भाषा अधिगम। तो आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, जब भाषा अर्जन होता है वो हमारे पास पड़ोस, समाज, रिश्तेदार, यानी कि जो हमारे आसपास के मेनली रिश्तेदार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके परिवार, आपके आस पड़ोस जो होते हैं उससे आप भाषा को अर्जित करते हैं। लेकिन
जो भाषा अधिगम होता है वो आप विद्यालय में सीखते हैं, किसी संस्थान में सीखते हैं, किसी के द्वारा सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे भाषा अर्जन की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, या विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। और गृह कार्य देना बच्चे पर लोड बढ़ाने जैसा है। तो मैं यही कहूँगी कि इस प्रश्न को तो मैं यही कहूँगी कि आपको इतना याद रखना है कि जब भी कभी गृह कार्य करने के लिए दे या बच्चे की भाषा को प्राथमिकता न दिया जाए तो वो हमेशा निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। इन सब चीज़ों को आप सभी को ध्यान में रखना है। वहीं पे अगर हम बात करें तो सारे बच्चों से आपको सेम अपेक्षाएं नहीं रखनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एक बच्चा जानता वो सारे बच्चे जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। तो समान, क्योंकि सारे बच्चे की जो है पसंद एक नहीं होती है, सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो जो बच्चे की जो भी पसंद हो, जिस एक्टिविटीज़ में जिस खेल में उसे रुचि हो, उसी खेल के लिए उसे शामिल करना। ये नहीं कि एक ही खेल में सभी जो बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट नहीं उसे भी शामिल करना, ऐसा नहीं है। यानी श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयुक्त प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, या पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, क्योंकि यहाँ भाषा में आकलन की बात की गई है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर बच्चे को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है, तो यहाँ पर भाषा के आकलन की बात की गई है फ्रेंड्स। भाषागत जो आकलन होती है वो सीखने सिखाने का जो दौर चलती है उसमें जो है शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा जा रहा है कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, या भाषा प्रयोगशाला की? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा कि बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, यानी यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात की गई है, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। तो ऐसा नहीं है, बच्चे पर अंक का कोई भी लोड नहीं डालना है, यानी ऊपर दबाव नहीं डालना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके, या बच्चे मानक भाषा का प्रयोग जल्दी सीख ले। तो मानक भाषा हमेशा निगेटिव होता है, व्याकरण पर बच्चे को बोझ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, या भाषा की पाठ्य पुस्तक पर? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समाज में बोली जाने वाली भाषा पर, भाषा के प्रयोग पर। और यहाँ पर आप सभी को वैज्ञानिक महोदय वाइगोत्स्की दिख गए हैं, इसलिए आप सभी जो है समाज को प्राथमिकता देंगे, भाषा प्रयोग पर प्राथमिकता देंगे। उसके साथ ही साथ आप सभी को देखना है कि जहाँ पर भी सामाजिक शब्द दिख जाए, समाज शब्द दिख जाए, भाषा प्रयोग शब्द दिख जाए, आपसी समन्वय दिख जाए, अवसर दिख जाए, ये सारे जो है आपका सही आंसर हो जाने वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, और बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, या बच्चों को लिखित परीक्षा लेना। और लिखित परीक्षा लेना जो है वह निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करें तो बच्चे की परियोजना कार्य करवाना या किताब पढ़वाना। तो इससे क्या है, यहाँ पे बच्चे की भाषा के आकलन की बात की गई है, तो उपयुक्त होगा कि बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, कि बच्चा ने कितना सीखे, किस तरीके से उसे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उनकी भाषा में सुधार करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है बच्चे को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में मानक भाषा आया था, तो वहाँ पे मैंने बोला कि वहाँ पे मानक भाषा जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, तो पहले तो आपका यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना।
बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, निरंतर परीक्षाएं बच्चों पर जो है उस पे जोर नहीं डालना परीक्षाओं का, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, और कंठस्थ करना भी निगेटिव है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कक्षा या कक्षा के बाहर बच्चे को भाषा प्रयोग के लिए जो है प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, तो मैंने आप सबसे कहा था कि ऐसा नहीं कि बच्चे स्कूल से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से भी सीखते हैं, आस पड़ोस से भी सीखते हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कि बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, यहाँ पे होता है कि बच्चे अपने परिवार से भी भाषा सीखते हैं तो सही रहता, लेकिन इस तरीके से स्टेटमेंट दिया कि बच्चे अपने परिवार से ही सीखते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ परिवार से ही सीखते हैं, वो बाहर के माहौल से भी सीखते हैं और घर पे भी सीखते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं कि बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, यहाँ पे फिर मानक भाषा का शब्द दिया है, तो मैंने कई बार बोला है कि जब भी मानक भाषा दे तो एक ऑप्शन आपको कट ही करना है, उसको वो समझ लीजिए ये आपके की पॉइंट्स है कि आपको मानक भाषा दिख गया तो उसे आप कट ही करेंगे। अभी मैंने 3 क्वेश्चंस अभी आपके सामने आया जिसमें एक एक ऑप्शन आप सभी के मानक भाषा से संबंधित थे जो कि कट हुए। ये पूरा सेट मैं एक का ही लेकर आई हूँ, इसका जो गद्यांश और पद्यांश मैं एक ही वीडियो में लेकर आऊँगी, उसको सारी जो है आपका कम से कम 7 से 8 पद्यांश होंगे और एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें 7 से 8 जो है वो गद्यांश होंगे, तो सब कवर करा दूंगी इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को कहानी सुनाना। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना या बच्चों के साथ कविता गाना। तो चूंकि यहाँ पे अवसर देने की बात की गई है, तो अवसर देने के लिए मैं हमेशा ही कहती हूँ कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का मैंने इसका आंसर फोर्थ बताया ना, तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। और जो एक यहाँ पे 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोनों का यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे जो है मैंने 15 क्वेश्चन ही लिए हैं, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूँ जो सीटेट में आप सभी का क्वेश्चन का लेवल होता है वो अगर 30 क्वेश्चन है तो जिसमें से 15 क्वेश्चन आप सभी के जो है पेडागोजी के होते हैं, और जो 15 क्वेश्चन आप सभी के होते हैं वो आपके हो जाते हैं गद्यांश और पद्यांश के। तो मैंने आप सभी से कहा कि जैसे ही मेरी सेट्स कंप्लीट हो जाएंगी, जो भी सेट मैं लेकर के आ रही हूँ डेली, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसमें मैं एक सेट लेकर के आऊँगी जिसमें से मैं कम से कम 6 से 7 सेट जो होते हैं पद्यांश के कराऊंगी और 6 से 7 सेट जो है वो गद्यांश के कराऊंगी। तो ये सेट्स मत समझ लीजिएगा, एक ही क्लास में 6 सेट का जो गद्यांश पूछा गया उसको एक ही में इंक्लूड करके मैं लेकर के आऊँगा और गद्यांश में भी वही करूँगी। और ये क्लासेस हमारी आप सभी को दोपहर के 2 बजे देखने के लिए मिलती है, डेली उसी टाइम पे मिलती है। बाकी चैनल पे रहे तो चैनल से जुड़ जाइएगा और जो भी डाउट्स हो पूछिएगा जरूर। और साथ ही हमने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि कौशलों की संख्या कितनी है, आप सभी ने कमेंट नहीं किया, बट मैं इस अपने वीडियो में पूछूंगी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। हमें कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।